हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं सोनाली अपने चैनल सोनादीप ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जय श्री गणेशाय नमः। मैं कई वर्षों से अपने घर पे गणपति बप्पा की स्थापना करती हूँ। तो मैं किस प्रकार से स्थापना करती हूँ, क्या पूजा विधि करती हूँ, तो ये मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने घर पे जहाँ पे गणेश जी की स्थापना करनी थी वहाँ पे डेकोरेशन किया। डेकोरेशन के बाद मैंने एक टेबल रखी। टेबल के ऊपर मैंने एक पिंक कलर का कपड़ा बिछाया था। आप किसी भी कलर का कपड़ा ले सकती हैं या ले सकते हैं। और फिर उसके ऊपर एक लकड़ी का पाटा रखा। पाटे के ऊपर एक लाल कलर का कपड़ा बिछाया, उसके ऊपर सिंहासन रखा। और पूजा में कुछ मैंने सामग्रियाँ ली थी जो आप देख सकते हैं। तो मैंने हल्दी, सुपारी, चंदन, कुमकुम, अक्षत, वस्त्र गणेश जी के लिए, उनके लिए एक मार्केट से मैंने माला खरीदी थी। फूलों की माला, दूर्बा, पान, लौंग, इलायची, सुपारी, मोदक, लड्डू और मक्खा, मैंने मेवे, ड्राई फ्रूट्स कुछ लिए थे। 5 प्रकार के फल, कुछ उनको अलग से चढ़ाने के लिए और कुछ प्रकार के फल मैंने भोग के लिए। एक नारियल जिसमें कलावा मैंने बांध लिया था और एक कलश लिया था, इसमें से शुद्ध जल भर के रखा था। पान लिया था और आम के पल्लव लिए थे और धूप, दीप, जो भी पूजा की सामग्री होती है मैंने सब कुछ ली थी। फिर उसके बाद मैंने सिंहासन पे शुद्ध जल से उसको नहलाऊंगी। उसके बाद मैं उसके ऊपर अक्षत के स्वास्तिक बनाऊंगी। स्वास्तिक बनाने के बाद मैं अष्टदल कमल बनाऊंगी जहाँ पे मुझे कलश की स्थापना करनी थी। फिर उसके बाद मैं एक छोटा सा एक पाटा लूँगी, उसके ऊपर मैं एक लाल कलर का शुद्ध कपड़ा लूँगी, स्वच्छ कपड़ा, उसमें गंगा जल से पहले उसको भी शुद्ध करूँगी। उसके बाद मैं नवग्रह देवता की स्थापना करूँगी। नवग्रह देवता की स्थापना में मैंने अक्षत, एक हल्दी, सुपारी और एक सिक्का मैंने लिया था और 9 ग्रहों की स्थापना करूँगी। और इसके बाद फिर मैं कलश की स्थापना करूँगी। कलश के अंदर मैंने जल भरा था, उसके ऊपर उसमें गंगा जल डाल के शुद्ध जल और अक्षत, हल्दी, कुमकुम और एक हल्दी की गांठ और अक्षत और एक सिक्का और सुपारी और आम के पल्लव लगा के उसमें मैंने उसके ऊपर नारियल रखा था। तो ये मैंने कलश की इस प्रकार से स्थापना की थी। फिर इसके बाद मैं सिंहासन पे अपने गणेश जी को बैठा दिया था। और इसके बाद फिर अपने घर के छोटे से जो हमारे गन्नू देवा हैं उनकी भी स्थापना कर देती हूँ। वहीं पे साइड में आपको दिख नहीं रहे होंगे, आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको जो दिखा होगा। फिर उसके बाद सबसे पहले मैं नवग्रह देवता की पूजा करूँगी और उनको स्नान कराऊँगी। उनको अक्षत, चंदन, धूप, दीप, ये सब फूल वगैरह, दूर्वा वगैरह चढ़ाऊँगी। फिर इसके बाद कलश की पूजा करूँगी। स्थापना करने के बाद उनकी पूजा करूँगी। इसके बाद फिर मैं गणेश जी की करूँगी। गणेश जी को थोड़ा सा अपन बाहर से लाते हैं तो थोड़ा सा उनकी धूल मिट्टी रहती है, तो सबसे पहले उनको अच्छे से साफ़ कपड़े से उनको अच्छे से पोंछने के लिए पूछा था। तो मेरे हस्बैंड ने पूछ दिया था, उनको साफ़ किया था अच्छे से कि वो कहीं पे उनको धूल मिट्टी ना लगी रहे। इसके बाद मैंने उन्हें नहलाया। नहलाने के बाद उनको हल्दी, कुमकुम लगाया और उसके बाद फिर उन्हें दूर्वा, अक्षत, उनको फूलों की माला जो मैंने बाज़ार से लाई थी माला, वो उनको वस्त्र, जनेऊ पहनाया और फूल, फल, माला और वो जो 5 प्रकार के अलग से मैंने फल चढ़ाने के लिए लिया था वो चढ़ाया। उसके बाद मैंने पान लिया था, तो पान के ऊपर मैंने लौंग, इलायची और सुपारी उनके चरणों में चढ़ाया। और फिर इसके बाद मैं उनकी आरती के लिए, आरती तो नहीं कह सकते हैं बट हाँ, धूप और अगरबत्ती और एक अखंड जोत मैंने उनके साइड पे, एक चावल, उसके ऊपर चावल रखा था मैंने, नीचे चावल और उसके ऊपर मैंने अखंड जोत जला के रखी थी। तो वो जलाया, वो साइड पे है, वो आपको दिख नहीं रही होगी अभी। फिर वो जलाया था। उसके बाद अपने गणेश जी की भी पूजा, जो घर के गणेश जी हैं पीतल के, उनकी भी मैंने पूजा की। ये सब पूजा करने के बाद फिर मैं उन्हें भोग लगाऊंगी। भोग में मैंने वही पंचामृत लिया था और 5 प्रकार के फल जो आपने देखा होगा और कुछ मेवे लिए सब। फिर मैं उनको भोग लगाऊंगी। और जो लड्डू और मोदक थे तो मैं एक
उनको भी चढ़ाऊँगी। एक गणेश जी के हाथों में रखूँगी क्योंकि उनको बहुत ही पसंद होता है। तो अगर आप गणेश जी की स्थापना आप लोग भी करते हैं तो मोदक या लड्डू ज़रूर चढ़ाएँ। ये दोनों उनको बहुत पसंद होते हैं और उनको खाना, उनको मीठा का मीठे में, और उनको भोजन बहुत पसंद होता है। तो आप जितने दिन आप गणेश जी अपने घर पे रखो तो आप चाहो तो उनको अलग अलग वैरायटी के पकवान बना के उनको भोग के रूप में चढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत खाने का बहुत शौक़ था। तो तो उनको आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद फिर मैं भोग करने मैंने लगा दिया। इसके बाद मैं हवन करूँगी। हवन करने के बाद मैं आरती करूँगी। आरती करने के बाद फिर मैं उनसे आशीर्वाद लूँगी। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि गणेश उत्सव इसलिए मनाया जाता है क्योंकि महर्षि वेद व्यास जी ने गणेश जी को महाभारत लिखने के लिए कहा था। तो उन्होंने बोला था कि मैं महाभारत लिखूंगा, लेकिन निरंतर लगातार लिखूंगा, बिना रुके, बिना कुछ खाए पिए मैं लगातार लिखूंगा। तो महर्षि वेद व्यास जी ने कथा वाचन किया और उन्होंने गणेश जी ने लिखा। तो 9 दिन तक उन्होंने लगातार लिखा और अनंत चतुर्दशी के दिन महाभारत का समापन हुआ। तो उस दिन गणेश विसर्जन इसीलिए मनाया जाता है। और गणेश विसर्जन इसलिए किया जाता है क्योंकि जब गणेश जी लगातार लिख रहे थे तो बिना रुके थके, तो उनके शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा हो गया था, जिस वजह से वेदव्यास जी ने उनको नदी में स्नान कराया था। तो इस वजह से उनका विसर्जन उस अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाने लगा। तो आप लोगों को मेरे गणेश जी कैसे लगे, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरे चैनल में जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं कोई भी आगे वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। तो अभी जो 10 दिनों तक के लिए मैं जो गणेश जी रखती हूँ उसके बीच में मैंने किस प्रकार से उनकी पूजा आराधना की, इसका भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगी, आप तक ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने उनका एक छोटा सा भंडारा तो नहीं कह सकते, पर हाँ, मैंने कन्या भोजन कराया था उनके नाम पे। तो मैंने किस प्रकार से कन्या भोजन किया था ये भी मैं आप तक ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और विसर्जन की भी विधि किस प्रकार से मैंने विसर्जन की थी और क्या क्या करना चाहिए, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। गणेश जी की स्थापना के साथ साथ हमें रिद्धि सिद्धि की भी स्थापना करनी चाहिए। मैंने रिद्धि सिद्धि की स्थापना की थी। गणेश जी के बाजू में दोनों साइड एक चावल के छोटे छोटे ढेर बना के उनके ऊपर सुपारी रखकर उनको रिद्धि सिद्धि का आवाहन करके पूजा करनी चाहिए। तो कहते हैं कि रिद्धि सिद्धि की स्थापना करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, और गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि को स्थापित करना चाहिए। तो ये जो डेकोरेशन आप देख रहे हैं ये मेरे हस्बैंड ने किया था। एक्चुअली हम रेंटल अपार्टमेंट में रहते हैं, तो हमें ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं हो पा रहा था कि हम इस अच्छा सा कुछ डेकोरेशन करें। तो जिस प्रकार से हमें लगा कि एक दीवार पे किस तरह से करना चाहिए, तो हमने किया था। ये डेकोरेशन मेरे हस्बैंड ने किया था। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरा डेकोरेशन मेरे गणेश देवा का कैसा आपको लगा, और वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें।
सो गाइस, तो मेरी गन्नू देवा की स्थापना हो चुकी है, आरती वगैरह सब कुछ हो गई है। मैंने आरती वगैरह कर ली है, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बेटे ने सबको ही मिल के। और इसके बाद मैं थोड़ा पूजा अर्चना करने के बाद मेरे सोसाइटी में भी जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे भी गणेश स्थापना थी, तो फिर इसके बाद मैं नीचे जाऊँगी, वहाँ पे भी स्थापना पे, और मैं उसका भी वीडियो अब तक शेयर करूँगी कि मेरी सोसाइटी में किस प्रकार से स्थापना, वहाँ पे प्रॉपर वीडियो तो उसका नहीं बना पाई थी, लेकिन हाँ किस प्रकार से वहाँ पे बढ़िया गाजे बाजे के साथ किया गया था इस स्वागत स्थापना के दिन, तो ये मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय एवरीवन।